दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व नगर अध्यक्ष ने दी खुली चुनौती। जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष ने खुली चुनौती दी है। और आज हम ये चर्चा आपसे इसलिए कर रहे हैं खुली चुनौती वाली, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल के भीतर हैं या प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये ढिढोरा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में पीटते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर जिन विभिन्न राज्यों में चुनावी प्रचार में जाते हैं, जहां जहां उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की बात करते हैं, वहां योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों को या तो जेल के अंदर डाल दिया या उत्तर प्रदेश के सीमा को छोड़कर वे जेल से अंदर हैं या पाताल में हैं या प्रदेश की सीमा से बाहर है। लेकिन आज गाजियाबाद से एक ऐसी खबर आई है जिसने योगी आदित्यनाथ के इन दावों की हवा उड़ा दी है। योगी आदित्यनाथ के उस दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। और सवाल तो तब भी खड़े होते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री के रहते, योगी आदित्यनाथ के कानून पसंद मुख्यमंत्री के रहते, और जिस प्रदेश में दावा किया जाता है कि अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, वहां एक दुष्कर्म का आरोपी 8 महीने के बाद जब जमानत पर बाहर आता है, तो न सिर्फ उस आरोपी के साथी जेल परिसर से सड़क तक उसे कंधे पर उठाकर लाते हैं, बल्कि फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जाता है, गाड़ियों के साथ जुलूस निकाला जाता है। और तो और उस आरोपी की ऐसी छवि है कि उसका एक समर्थक आरोपी के पास जाकर पैर छूता है, और यह सारा मामला वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल दिया जाता है। और यह कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। किस उत्तर प्रदेश में? जहां दावा किया जाता है कि अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। 2027 का चुनाव 6 से 7 महीने बाद होने वाले हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर तमाम तरह के गंभीर आरोप चुनाव से पहले लग रहे हैं, और इस तरह के आरोप कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की छवि पर, उत्तर प्रदेश सरकार की छवि पर, उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि पर, भारतीय जनता पार्टी की छवि पर गहरा प्रभाव डालेंगे। और इस तरह की घटनाएं अगर चुनाव से पहले होगी तो इसका किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है। लेकिन मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं कि दुष्कर्म का आरोपी, एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपी 8 महीने जेल में बिताने के बाद जब जेल से बाहर आता है, तो उसके समर्थक जेल से लेकर सड़क तक उसे कंधे पर बैठा कर लाते हैं, फूल माला पहनाते हैं, और गाड़ियों के काफिले के साथ जुलूस निकाला जाता है। दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है 2021 से। 2021 में गाजियाबाद का सुशील प्रजापति नाम का एक शख्स, 2021 में गाजियाबाद के सुशील प्रजापति नाम का एक शख्स एक LLB छात्रा से मिलता है, जो मुरादनगर की रहने वाली है। वो छात्रा अपनी पढ़ाई करती है और मेरठ के कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। उसकी मुलाकात सुशील प्रजापति से होती है। दोनों में बातचीत आगे बढ़ती है, और इस कदर बातचीत आगे बढ़ती है कि सुशील
उस लड़की को कहता है कि आप मोदी नगर से मेरठ क्यों जाते हो प्रैक्टिस करने? आप अगर प्रैक्टिस करना है तो गाजियाबाद आकर करो। मोदी नगर से गाजियाबाद नजदीक पड़ेगा और हमारी कुछ सीनियर वकीलों से जान पहचान है। आप यहां आकर प्रैक्टिस भी करो और उन वकीलों के साथ काम भी करो और आपको थोड़ी बहुत तनख्वाही मिलेगी। वो सुशील प्रजापति अपने आप को हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष बताता रहा। पहले तो उस लड़की ने बहुत टालने की कोशिश की। उसने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, मैं मेरठ में ही ठीक हूं और यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरी पढ़ाई भी चल रही है और घर से मैं आती जाती हूँ। लेकिन वो सुशील बार बार फोन करके उसको बताता था कि मुरादनगर से गाजियाबाद नजदीक है, इसलिए आप गाजियाबाद आ जाओ। सुशील के बार बार समझाने के बाद आखिर वो लड़की उसके झांसे में आ जाती है और ये बात है अगस्त 2025 की। वो लड़की कहती है ठीक है, मैं गाजियाबाद कोर्ट में ही आने के लिए तैयार हूं प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसा है कि तुम मेरा गाजियाबाद कोर्ट में बैठने का इंतजाम करो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बैठना ही पड़ेगा कोर्ट में। सुशील कहता है कि ठीक है, आप गाजियाबाद आने की तैयारी करो, मैंने एक सीनियर वकील से बात कर ली है और वो आपको कुछ सैलरी भी देगा और उसके साथ आप काम भी सीखोगे। अगस्त 2025 में वो लड़की मोदी नगर से गाजियाबाद के मुरादनगर उस सुशील कश्यप से मिलने आती है, सुशील प्रजापति से। बस से आती है और वो हाईवे पर उतरती है। हाईवे पर ही सुशील एक थार गाड़ी लेकर खड़ा रहता है, उसमें बैठाता है और फिर कहता है कि चलिए हम वकील साहब से मिलाते हैं। और वो उस लड़की को लेकर के, जो एलएलबी की छात्रा है, एक फ्लैट पर जाता है और फ्लैट पर कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। कहता है कि आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए और हम वकील साहब को बुलाते हैं। दावा किया जा रहा है कि उस कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया गया और कोल्ड ड्रिंक पीते ही वो लड़की बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। सुशील प्रजापति पर उस लड़की ने दुष्कर्म के आरोप लगाए और जब वो होश में आई तो सुशील ने वापस उसी गाड़ी में बैठाकर जहां से उसको उठाया था वहीं जाके रख दिया और कहा किसी से बताने की जरूरत मत करना, मैं हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष हूं। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया कंप्लेन करने की कोशिश तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और डरा धमकाकर उस लड़की को वहां से वो वापस मोदी नगर भेज देता है। लड़की डरी सहमी वापस जाती है और घर वालों का सारा हाल बताती है। घर वालों के साथ वो मुरादनगर थाने जाती है और वहां पर वो सुशील प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करती है, एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन देती है। लेकिन थाने में कई घंटों तक बैठाकर रखा जाता है और कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। आखिर में जब कुछ हिंदूवादी संगठन थाने पर पहुंचते हैं और दबाव बनाते हैं, तब दबाव में आकर मुकदमा लिखा जाता है। खैर, मुकदमे के कुछ दिन बाद सुशील प्रजापति की गिरफ्तारी हो जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। आज उसे जमानत मिल गई और 8 महीने बाद वो जेल से बाहर आ गया। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसे अपने किए पर पश्चाताप नहीं है, उसे अपने किए पर खेद नहीं है, उसे अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो अपराधी अपनी जान की दुआ उत्तर प्रदेश की पुलिस से मांगते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस से जान की भीख मांगते हैं। कई बड़े बड़े बाहुबलियों के साम्राज्य इस सरकार ने ध्वस्त कर दिए।
कई बड़े बड़े तुर्रम खान पुलिस से छिपते फिरते हैं, लेकिन ये सुशील प्रजापति नाम का शख्स योगी आदित्यनाथ की सरकार को खुली चुनौती दे रहा है। और चुनौती कोई ऐसी वैसी नहीं, उसके समर्थक जेल के भीतर से उसे जेल परिसर से सड़क तक कंधे पर उठाकर लाते हैं, फूल माला पहनाते हैं जैसे कोई अच्छा काम करके आया हो। दुष्कर्म के आरोपी को फूल माला पहनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, और गाड़ियों के साथ जुलूस निकाला जाता है जैसे लग रहा है कोई एग्जाम पास करके आया हो, जैसे लग रहा है उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया हो, जैसे लग रहा है उत्तर प्रदेश के लिए कितना बड़ा काम कर दिया हो। अरे हद तो तब हो गई जब उस जुलूस में लोग उसका पैर छूने लगे। यह कितने विडंबना की बात है। अच्छा है किसी मीडिया वाले ने उसका इंटरव्यू नहीं किया, नहीं तो हम देख चुके हैं कि इसी देश में इसी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, इसी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन के लोग और इनके जानने पहचानने वाले जब इस तरह से जेल से बाहर निकलते हैं ऐसे ही आरोपों में, तो किस तरह से उनको भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी स्वागत करते हैं, ये देश की जनता देख चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की घटना है और वो गुजरात की घटना थी। घटना दोनों बराबर है, घटना दोनों समान है, घटना दोनों उत्तर प्रदेश शासित राज्यों में हुई है, और घटना दोनों वैसे राज्य में हुई है जहां भारतीय जनता पार्टी अपने कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पीटती है। और आज सुशील कश्यप ने, जो हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष होने का दावा करता है, योगी आदित्यनाथ के सुशासन की ढोल फोड़ चुका है। आज योगी आदित्यनाथ के सुशासन की ढोल फट गई है। ऐसे कारनामों के बाद, ऐसे घटनाओं के बाद ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह चुनाव में जाकर के अपने कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पीटेंगे? किस तरह से जाकर के चुनाव में बात करेंगे कि हमने अपराधियों को उत्तर प्रदेश से बाहर भेज दिया? अभी पश्चिम बंगाल में जाकर इस तरह का भाषणबाजी करके आए, और यह हमारे देश का दुर्भाग्य है और यह हमारी जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के जाल में हमारे देश प्रदेश की जनता फंस जाती है। और जिस सुशील प्रजापति को जेल में होना चाहिए था, जिसके लिए लानत मलानत भेजना चाहिए था, जिसकी भर्त्सना होनी चाहिए थी, उसका स्वागत हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है। यहां सजा सिर्फ वैसे गुनाहगारों को मिलती है जो उनके कैटेगरी में फिट होते हैं। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, उनके कैटेगरी में जो फिट होते हैं उनको सजा मिलती है। उनके घर पर बुलडोजर चलते हैं और उनके पैरों में ठाई ठाई की जाती है। लेकिन जो इनसे जुड़े लोग होते हैं, जो इनके संगठनों से जुड़े लोग होते हैं, जो इनके पार्टी के पदाधिकारी से जुड़े लोग होते हैं, और जो इनके कार्यकर्ता होते हैं, और एक आखिरी बात, जो इनके सजातीय होते हैं, उन पर इस तरह के मामलों में या तो जांच की रफ्तार धीमी होती है या उन पर जांच होती ही नहीं, और होती है तो जमानत मिल जाती है। ये सुशील प्रजापति का मामला कोई पहला मामला नहीं है। आप गूगल करेंगे तो ऐसे कई मामले आपको उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद अब तक जो हुए हैं वो मिल जाएंगे। फिलहाल मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस तरह के मामलों से उत्तर प्रदेश की पुलिस की साख पर बट्टा लगता है। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का मनोबल कमजोर करती है, और सिर्फ बात फूल माला से स्वागत करने की नहीं है, बात है उसका वीडियो बनाकर, रील बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर करने से। और शेयर करने के बाद भी, वीडियो आने के बाद भी अगर पुलिस खामोश है तो उसकी खामोशी की वजह क्या हो सकती है, यह आप लोग समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुलिस अभी खामोश है
जो पुलिस अभी कार्रवाई नहीं कर पा रही है, वही पुलिस एक ट्वीट के नाम पर, एक फोटो शेयर करने पर, एक गीत गाने पर, एक कविता गाने पर उस एक्स हैंडल से उस व्यक्ति का पता लगा लेती है, उस पर मुकदमा दर्ज होता है, उसे घर से जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, और यह सब तब होता है जब वो सरकार की आलोचना करता है। लेकिन इस मामले में क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।